आप सभी को डॉक्टर रूहानी चौधरी का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? राधे राधे मैम, बस ठीक है। बहुत बहुत अच्छे। अच्छे राधे मैम, राधे। नमस्ते। राधे राधे मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। राधे राधे मैम। राधे जय राधे। माता दी। राधे राधे नमस्ते। मैम। राधे राधे मैम। जय जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण मैम। जय राधे श्री राधे। कृष्णा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी। राधे राधे मैम। ओहो, ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। यस रोहानी मैम। हाँ हाँ। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, नमस्ते। जय हमारे श्री टीचर कृष्णा કેટલી ફાઇન जी। દેખાય जो તમને राधे बताया। राधे मैम। राधे राधे जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। थैंक यू सो मच। आज जूम एक अब बढ़ता जा रहा है, 135 हो गया। कोई नहीं, अब बढ़ते जाइए, अब जितने बढ़ने हैं बढ़ते जाइए। कहते हैं ना, जो यूनिवर्स करता है अच्छा करता है। होता है। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। हमेशा जो होता है अच्छे के लिए अच्छा होता है है, तुम्हें। ये हमें मान राधे लेना चाहिए। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। आज हम लोग मिले हैं अट्यूनमेंट के लिए, है ना? हाँ जी मैम। यस मैम, एक्साइटेड। तो मुझे ऐसा लगता है हम अट्यूनमेंट के लिए तो मिले हैं बिल्कुल, पर कुछ चीज मुझे बहुत जरूरी लगती है जो मैंने अब तक की जर्नी में देखा। ठीक है, तो अब तक की जर्नी में जो मैंने देखा अट्यूनमेंट देने के बाद या जो भी। राधे राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। तो अट्यूनमेंट से पहले मैं एक बार अट्यूनमेंट क्यों लेना चाहिए, अट्यूनमेंट लेने से आपको क्या फायदा हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, और क्यों आपको इस अट्यूनमेंट से डिमांड करनी है, ये तो हमें पता होना चाहिए आखिर कि ऐसी क्या चीज़ मेरे जीवन में बदल जाएगी ऐसे इस अट्यूनमेंट को लेने से। अट्यूनमेंट आखिर है क्या? अभी तो हमें यही नहीं पता। कुछ लोग आए होंगे कि अट्यूनमेंट से होगा क्या। हो गए। मैं म्यूट कर ये ना देती भैया को भी कराइए, उनको भी उठाइए, उनको भी शरीर में एनर्जी जाएगा ना पॉजिटिव। हूँ, म्यूट करती हूँ, एक मिनट करती हूँ, फिर आपसे बात। ठीक है, एक बार अपना एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आज अटेनमेंट का दिन है। अटेनमेंट के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ अटेनमेंट के बाद हम क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी हमने रिसीव की है यूनिवर्स से, उस ब्रह्मांड से जिसका हमने एक्सेस लिया है, उसके साथ रहना है। क्वेश्चन आंसरिंग में, शिकायतों में और इन सब में हम अपनी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं आफ्टर अटेनमेंट बाद लीव कर जाऊंगी और आप लोगों को भी लीव करना है। जो भी आपके भाव रहेंगे, जो आपको अनुभव हुआ, आपके लिए चैट ओपन कर दी जाएगी। आप ग्रुप में वहां बताएंगे, ठीक है, कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, क्या नहीं हुआ, क्योंकि पहले उस एनर्जी के साथ रहिए, वरना नेक्स्ट डे हम मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ भी होगा। आपके लिए आज पूरा दिन व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहेगा। कुछ भी किसी को होगा तो हम हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए अटेनमेंट के बाद कोई भी Q&A नहीं होगा, ठीक है। मैम, जो जी, सॉल्ट है और ग्लास अभी में जो सब पानी बताती रखी हूँ, है। बिना बताए कुछ अचानक नहीं होगा। सब बता वही के वही। सारी इंफॉर्मेशन के साथ, अटेनमेंट के साथ, क्यों, है ना। आपको बीच में एक टाइम के बाद आपको ब्रेक भी मिलेगा, किसी को वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है। ये हमारी क्लास है ना, ये हम लोगों की क्लास है, तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। क्यों भागा दौड़ी और कौन से नियम, है ना। तो हम करेंगे सारा क्या क्या करना है, नमक का, पानी का, कैंडल का, दिए का, अगरबत्ती, धूपबत्ती, जो आपके पास है उनमें से कोई एक भी रख सकते हो, सब भी रख कैंडल सकते है हो, कहीं? नहीं है पता तो है भी क्या? प्रॉब्लम अगरबत्ती नहीं है, लगाई ना नीचे दो। ठीक है ना। व्याप। तो जी। मैं एक बार आपको, जी डिम्पल जी का हैंड रेज हो गया अभी से। जी डिम्पल जी बताइए। मैं ये पहला और आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद फिर अचीवमेंट के एनर्जी के साथ रहेंगे। जी बताइए। मैम ओके। एक तो हमें 10 मिनट के बाद एक्टिवमेंट स्टार्ट अभी करना है और अटेनमेंट शुरू नहीं होगा, हमारा अटेनमेंट 3:30 के बाद ही शुरू होगा, ठीक है।
और जब भी स्टार्ट हो जाए ना तो 2 मिनट पहले मुझे बता देना, तो मैं दोनों बिल्कुल, आपको 2 मिनट पहले, सबको 5 मिनट पहले बता दिया जाएगा कि ब्रेक है, टाइम है जाइए और आ जाइए, ठीक है? उतना मैं लगा दूंगी साइन। पक्का, ठीक है। ओके जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। अट्यूनमेंट लेने से पहले हमें अट्यूनमेंट के बारे में जब तक नहीं पता होगा तब तक हम उसका फ़ायदा नहीं ले पाते, है ना? तो जी हमें जब तक इसकी पूरी ठीक है, चलो अपने गॉड गाइडेंस, अपने ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ हम ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। आप सभी को डॉक्टर रूहानी चौधरी का नमस्कार, और अपने ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ हम आज की जर्नी शुरू करेंगे। अट्यूनमेंट, आखिर अट्यूनमेंट है क्या? क्यों लेना चाहिए? क्या ज़रूरत है? आते हैं कि सवाल नहीं आते? दिमाग में आने चाहिए, ऐसे नहीं कि सबने कहा दौड़ पड़ो, है ना? क्योंकि आज हम हैं रेकी के लेवल, यानी लेवल 1 डिग्री फर्स्ट में हम उसका अट्यूनमेंट लेने जा रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि लेवल 1 अट्यूनमेंट से फ़ायदा क्या होगा, क्यों है, आखिर ये अट्यूनमेंट शब्द क्या है, क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा मेरे जीवन में। सब व्यक्ति भागते हैं, कहते हैं कि अट्यूनमेंट मिलते ही हम अमर हो गए। मार्केट में ये भी चलता है कि उस गुरु के पास इतनी सिद्धि है, जैसे वो अट्यूनमेंट करेगा, शक्तिपात करेगा, अमर हो जाएंगे, है ना? ये सब भी अफवाहें है, मैं इनको अफवाहें कहूंगी। तो ऐसा क्या है कि इस लेवल 1 में जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं तो इसमें कौन शामिल होता है? तो सबसे बड़ी बात अट्यूनमेंट की हम बात करते हैं। अट्यूनमेंट कहते हैं हम कि यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से किसी भी चीज को जोड़ देना, यानी जो जो ब्रह्मांडीय तरंगे है, जो इस यूनिवर्स की तरंगे है, जो वेव्स है, उनको किसी भी चीज के साथ कनेक्ट कर देना कहते हैं अट्यूनमेंट। तरंगे है, एनर्जी है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, भगवान कहते हैं, बहुत सारे नाम से हम जानते हैं, लेकिन हमें आखिर में पता है कि ये एनर्जी है, किसी भी नाम से कहिए। और अट्यूनमेंट वही है कि जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से, ब्रह्मांडीय तरंगों से, ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से किसी चीज को जोड़ देना। शक्तिपात, इसका दूसरा नाम आपने सुना होगा, शक्तिपात लेना। शक्तिपात क्या है? यानी हम सनातन धर्म में सुनते आ रहे हैं कि शक्तिपात करना किसी गुरु के द्वारा या कैसे भी। शक्तिपात मतलब किसी एक की शक्ति के द्वारा दूसरे की अवेकनिंग करना, उसके अंदर जागरूकता लेकर आना। ये, और यही कहा जाता है कि हम अपनी शक्ति से किसी और को जागरूक करते हैं। लेवल 1 कहता है कि इसमें मैं स्वयं शामिल होता हूं, इसमें मेरा होना जरूरी है, मैं खुद पर काम करता हूं। अगर हम रेकी लेवल 1 की बात करें तो यानी कि इसमें मैं खुद पर काम करता हूं, खुद पर वर्क करती हूं, कोई दूसरा नहीं। अपने भाई को कर दूं क्या, बहन को कर दूं क्या, पति को कर दूं क्या, पत्नी को कर दूं क्या, मेरी मम्मा को ये हो रखा है ना? हम जब हम कुछ रेकी की बात आते हैं, सबसे पहले हमें दूसरे याद आते हैं, पर हमें ये नहीं पता पहले प्रॉब्लम तो हम में सबसे ज्यादा है। तो इसलिए ये 3 बातें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ हम अट्यूनमेंट लेते हैं और अट्यूनमेंट के बाद उस हीलर की लाइफ, आगे जो उसकी जर्नी है, वो अटक जाती है, स्टक हो जाती है। वो कहता है, हीलर को लगता है कि शायद मेरी जो प्रेयर है, जो मेरी प्रार्थनाएं हैं, वो काम नहीं कर रही, शायद मेरे सिंबल्स काम नहीं कर रहे, शायद मेरी हीलिंग काम नहीं कर रही। तो
तो ये सब सोच के उसकी जर्नी क्या होती है, अटक जाती है, रुक जाती है। मैंने ये अनुभव किया कि लोग मास्टर्स बनने के बाद भी ऐसा लगता है कि मेरे सिंबल काम नहीं करे, मेरे हीलिंग काम नहीं कर रही, मैं जो प्रेयर करती हूँ, जो मैं प्रार्थनाएं करती हूँ वो वर्क नहीं कर रही। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है कि हमने क्या किया, या तो जहां से हमने इस ऊर्जा को प्राप्त किया, इस एनर्जी को प्राप्त किया, उसके साथ हमने कनेक्शन नहीं बनाया, यानी कि यूनिवर्स के साथ। जिस यूनिवर्स से, जिस ब्रह्मांड से मैंने इन ऊर्जाओं को, इन एनर्जीज को प्राप्त किया, उनके साथ मैंने कनेक्शन नहीं बनाया। सेकंड, कि मैंने रेकी के जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो नहीं किया। ये दो कारण ऐसे हैं कि जिनसे मेरी जर्नी जहां जानी चाहिए थी एक अट्यूनमेंट के बाद, वहां नहीं पहुंची। अब पूछोगे रेकी के प्रोटोकॉल क्या आ गए? सबसे पहले हम कहते हैं कि जब कोई शक्तिपात होता है, अट्यूनमेंट होता है, वहां पर आपको किसी गुरु की जरूरत होती है। यही सुनते आए हैं ना कि अट्यूनमेंट तो कोई गुरु ही दे सकता है, पर मैं कहती हूं हम सेल्फ अट्यूनमेंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। जब ये ब्रह्मांड शुरू हुआ, जब ये दुनिया शुरू हुई, तो किसी एक के भी तो विचार आया होगा कि कोई चीज सीखी जाए। तो उस चीज को सीखने के लिए उसने किसको, उस ब्रह्मांड को गुरु बनाया, उस यूनिवर्स को गुरु बनाया, वहां से प्राप्त किया। मैं भी, आप भी, हम सबका सोर्स क्या है? ये यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड। हम किससे मांगते हैं, किससे लेते हैं? उस यूनिवर्स से, उस ब्रह्मांड से। वो सबका गुरु है। गुरु किसको कहते हैं हम? गुरु कहते हैं कि जिसके पास कोई शक्ति है, या उस शक्ति को समझने का तरीका उसको पता है कि उन शक्तियों को कैसे समझे, वो मेथड, वो तरीका, वो टेक्निक उसको पता है, और इन शक्तियों के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। यही तो हम गुरु के अंदर देखते हैं कोई भी। और यूनिवर्स से ज्यादा उसको पता है कब बाढ़ लेकर आनी है, कब भूकंप ला रहा है, कब बहार ला देनी है बारिश करके, और कब उसी बारिश से बाढ़ ला देनी है, और कैसे उस बारिश से नई प्रकृति का जन्म, खेती, फल, फ्रूट। तो कैसे हमें इन पर, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप सुन लीजिए बस, कोई बात नहीं, देखना जरूरी नहीं है। तो इसलिए गुरु के ये तत्व है जिनके हम देखते हैं, और हम यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से किसको क्या कर सकते हैं, इन ऊर्जाओं को प्राप्त कर सकते हैं, और या फिर कोई एक ऐसा माध्यम कि जो यूनिवर्स की उस एनर्जी का एक्सेस हमें दिला दे। कहा जाता है कि ह्यूमन, और अगर हम जानवरों की बात करें और मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य की बुद्धि सबसे ज्यादा तेज है। मनुष्य के पास जो चेतना है वो सबसे हाई है, हाईएस्ट चेतना के साथ मनुष्य पैदा हुआ है। लेकिन अट्यूनमेंट से हम क्या चाहते हैं कि मुझे वो चेतना उस मानव से भी अलग कर दे। जिस मानव की हम बात कर रहे हैं, इस भीड़ से अलग मुझे ले जाए ये शक्तिपात, ये अट्यूनमेंट। हम वहां पर ये डिमांड कर रहे हैं उस ब्रह्मांड से, उस यूनिवर्स से, कि जो ये भीड़ है मनुष्यों की, लोगों की, इन लोगों की भीड़ से मैं अलग हो जाऊं। अब एक बात बताइए, जो हम जिंदा है, तो जिंदा है तो प्राण शक्ति तो हमारे पास है ही ना, कोई पावर हमारे पास है ऑलरेडी। हम इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से शक्ति ले रहे हैं, ऊर्जाएं ले रहे हैं, है कि नहीं है? तभी तो हम जिंदा हैं। अगर इस कॉस्मिक ऊर्जाओं को हम ले रहे हैं, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को हम ले रहे हैं, तभी हम जिंदा हैं, जिनको हम 5 तत्वों के माध्यम से ले रहे हैं, है ना? 5 एलिमेंट्स, क्या? आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इन सब के माध्यम से, विचारों की शक्ति और बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जीज, बहुत सब चीजों के माध्यम से हम ऑलरेडी वो प्राण ऊर्जा, पावर को लेकर चल रहे हैं। तो फिर अट्यूनमेंट में ऐसी क्या चीज की डिमांड कर रहे हैं हम? क्या चाहिए? वो तो हम पहले से लेकर चल रहे हैं। अट्यूनमेंट में हम कहते हैं कि अब मैं इस भीड़ से अलग होकर इस
पावर को, इस प्राण शक्ति को डबल करना चाहती हूँ। मैं उस यूनिवर्सल पावर का, यूनिवर्सल एनर्जी का एक्सेस चाहिए मुझे, जहां मैं अपनी शक्तियों को, अपनी प्राण ऊर्जा को मल्टीप्लाई कर सकूं, बहुत सारे डायमेंशन में, बहुत उसको डबल पावर में ले जाऊं। मैं यूनिवर्सल एनर्जी को, उस एक्सेस की डिमांड की जाती है इस शक्तिपात में, इस अट्यूनमेंट में। यानी मानव की जो चेतना है, मानव का जो ब्रेन है, जो कॉन्शियसनेस है, वो इतनी हाईएस्ट है, लेकिन इस ब्रह्मांडीय एक्सेस को हम पाना चाहते हैं किसके द्वारा? इन अट्यूनमेंट के द्वारा, इन शक्ति के द्वारा, कि ये जो शक्तिपात हम लेंगे कि मेरी जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाए, डबल हो जाए। हमें ये पता ही नहीं होता कि हम मांग क्या रहे हैं, हमें क्यों चाहिए ये एक्सेस उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, उस यूनिवर्सल ऊर्जा का, ये एक्सेस क्यों चाहिए? पूछा कभी? क्यों लेने आए हैं आज हम ये एक्सेस? ये क्वेश्चन हमारे मन में जब तक नहीं आया, मैंने क्या कहा, कोई चीज क्यों, क्या, कब, कैसे, जब तक ये चीजें नहीं होगी कोई चीज समझ नहीं आएगी। क्योंकि किसी का आंसर नहीं आ रहा है। सब वी नीड टू अंडरस्टैंड, दूसरों लोगों से अलग दिखना, हीलिंग, 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 हेल्थ के लिए, माइंडसेट के लिए, मोक्ष हो। आशा जी मोक्ष, ओके, सुपर। पर हमें ये भी पता होना चाहिए मोक्ष, शेफाली जी कह रही है अपनी सोल पर्पज के लिए, सुपर। खुद को हील करने के लिए दूसरों को भी हील कर सके, सुपर। बड़े अच्छे भाव है सबके। एनर्जी के लिए, हीलिंग इन ऑल एरिया, सुपर राधा जी। हेल्थ के लिए, यानी सब अच्छे भाव के साथ आए हैं कि मुझे क्यों चाहिए। लेकिन जब हम इस एक्सेस को लेना चाहते हैं तो यूनिवर्स भी पूछता है भाई तुम्हें ये एक्सेस क्यों दूं। जब हम किसी संस्था में पढ़ते हैं, 22-25 साल कहीं पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जॉब ढूंढने जाते हैं, ठीक है, जॉब ढूंढने जाते हैं तो फिर क्या, इंटरव्यू होता है, 100 लोग, 1000 लोग, 1500 लोग बैठे होते हैं, किसी एक को चूज करना होता है। तो वो क्या कहता है कि जो इसके योग्य है उसी को ये नौकरी मिलेगी, यही जॉब मिलेगी। यही होता है ना कि हमें अपनी एलिजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, क्या हम इसके लिए योग्य हैं। क्योंकि अभी तो यही हो रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं 22-25 साल, 30 साल, या जितने भी आप कहिए 20 साल, लेकिन जब हम उससे रिलेटेड कोई काम ढूंढने जाते हैं तो वहाँ हमारा पहले हमारी क्षमता को देखा जाता है। कहा जाता है कि जिस काम को आप ढूंढने आए, क्या आपकी एजुकेशन इसके अकॉर्डिंग है। MBA बनने चले हैं, डॉक्टर बनने चले हैं, पूछते हैं कि नहीं पूछते, अग्री करते हो? तो यूनिवर्स भी पूछता है कि आपको ये एक्सेस चाहिए, तो क्या आपके अंदर वो योग्यता है। हमने कहा कि ठीक है, योग्यता अगर नहीं भी है पर मैं ये काम को कर सकता हूँ, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। हम कहते हैं ना कि ठीक है, भले ही मैंने MBA किया है पर मैं कंप्यूटर भी चला लूंगा, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको कभी धोखा दूंगी नहीं, नहीं धोखा दूंगा नहीं, यही कहते हैं ना, ट्रस्ट कीजिए। तो हम ट्रस्ट करके वो काम करते हैं। लेकिन हमें किसी भी, अगर हम वो सेम एजुकेशन भी ले ले, हमें वो चीज़ क्या होता है, पहले हमें वो टेम्परेरी रखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब भी जब लगती है, प्रोविजन पीरियड होता है वहाँ कुछ साल का, 2 साल का, इतने साल का, आपको पहले टेम्परेरी रखा जाता है, आपके योग्यता को देखा जाता है और फिर आपको जाकर परमानेंट किया जाता है। तो यूनिवर्स भी यहाँ कहता है कि आपको ये एक्सेस चाहिए, क्यों, पहले आपको
अपनी एलिजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। और जब तक कहते हैं ना हम ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ना पता हो, हम हीलर, क्योंकि यहाँ हम हीलर बनने नहीं आए हैं, हम यहाँ गुड ह्यूमन बीइंग बनने आए हैं, अच्छे इंसान बनने आए। और जब हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, हीलर अपने आप बन जाते हैं। हम यहाँ डबल पावर लेने जा रहे हैं, उस यूनिवर्सल एनर्जी से वो एक्सेस लेने जा रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं जहाँ से हमें क्या मिलती है? पावर। और उन्हीं से हमें जोड़ने में कहा जाता है कि हम 7 चक्रा की बात करते हैं। इन 7 चक्रा में हमारे 2 चक्रा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमें उस ब्रह्मांडीय पावर का एक्सेस देता है, हमारी थर्ड आई और हमारा क्राउन चक्रा। तो हमें क्या करना है? हमें लगता है कि एनर्जी की बात हो रही है, इस एनर्जी से तो हम कभी मिले ही नहीं है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की पावर क्या होती है? कितने लोगों को लगता है कि रेकी नहीं सीखी, प्राणिक हीलिंग नहीं सीखी, या फिर हमने लामा फेरा हीलिंग नहीं सीखी, क्वांटम हीलिंग नहीं सीखी, तो हीलिंग तो हमें, एनर्जी तो हमें पता ही नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हीलिंग एनर्जी मुझे नहीं पता, क्योंकि एनर्जी से मेरा कभी पाला ही नहीं पड़ा, क्योंकि रेकी तो आती नहीं है। रेकी क्या एनर्जी है? हीलिंग है। क्योंकि इस एनर्जी के साथ हम हर रोज डील करते हैं। हर व्यक्ति इस एनर्जी के साथ डील करता है। कैसे? अपने शब्दों के माध्यम से, अपने भाव, अपनी फीलिंग के माध्यम से। कहोगे कैसे? जब हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? इनकी एनर्जी क्या करती है? या तो किसी को हर्ट कर देती है, बुरा कर देती है, या किसी को हील करके उसका अच्छा कर देती है। अग्री कि नहीं? ये शब्द की एनर्जी है, नहीं है? शब्दों में पावर तो है ना, ऊर्जा है ना, एनर्जी है ना। क्योंकि यही, अगर हम किसी के लिए अच्छा बोले तो उसकी हीलिंग कर देते हैं वही शब्द। आप 2 मिनट उसके साथ बैठ जाइए जरा, उसके शब्द आपको हील कर देंगे। और अगर वही शब्द किसी के लिए बुरा बोले, गालियां दे, बद्दुआएं दे, कैसे लगेगा? हील करेगा कि नुकसान करेगा? तो हम तो एनर्जी से रोज डील करते हैं। और भाव क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। किसी के लिए अच्छे भाव रखना, किसी के लिए बुरे भाव रखना, क्या है? अच्छे भाव रख रहे हैं तो सबका, उसका अच्छा तो बाद में होगा, पहले मेरा अच्छा होता है। जब हम भाव अच्छे रखते हैं, फीलिंग्स, कहता ना सबसे ज्यादा आपके भाव महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने किसी के लिए भाव अच्छे रखे तो उसका अच्छा हो गया, किसी के लिए भाव बुरे रखे, बदले की भावना, बदला तो लेना ही है, अंदर भाव भरे पड़े हैं, तो इन एनर्जी से, इन ऊर्जाओं से हम रोज डील करते हैं। जरूरी नहीं कि जो रेकी एनर्जी, रेकी हीलिंग एनर्जी, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, जितनी भी हीलिंग मोडालिटी है, जो एनर्जी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पहले से नहीं पता। हम रोज इस एनर्जी के साथ डील करते हैं, रोज इन एनर्जी को अपने ऊपर अटैक भी लेते हैं और शायद दूसरों के ऊपर भी करते हैं। यही शब्द हमारे किसी को जीवन में उजाला लेकर आ जाते हैं और यही शब्द हमारे किसी के जीवन में अंधकार ले आते हैं। तो हीलिंग तो हमें पता है, एनर्जी हमें पता है, बस अवेयर नहीं थे। और आपको पता है, जब आप इस एक्सेस ले लेते हो, इस यूनिवर्सल एनर्जी का अट्यूनमेंट ले लेते हो, सबसे पहले हमारे इन्हीं भाव पर काम होता है कि हम चाह कर भी किसी के लिए बुरा नहीं बोल पाते। अट्यूनमेंट के बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, तो हमारे इसी शब्दों पर आता है कि जैसे हम अट्यूनमेंट ले लेते हैं, उस यूनिवर्सल एनर्जी का एक्सेस ढूंढ लेते हैं, डबल एनर्जी का एक्सेस ढूंढ लेते हैं, प्राण ऊर्जा का, शक्ति का, तो सबसे पहले हमारे शब्द चाहकर भी किसी को बुरा नहीं बोल पाते। हमारे अंदर कोई भाव ही नहीं आते कि उससे बदला लेना है, गुस्से का भाव, अहंकार का भाव, ये सब खत्म होने लग जाते हैं। बदला तो भूल जाओ कि बदला लेना है। ये सारे भाव हमारे क्या होने लगते हैं? न्यूट्रलाइज होने लगते हैं।
थैंक यू जी। इसलिए हम इस एनर्जी की पावर को समझते नहीं है जो इतने डेली लाइफ में हमारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इस ऊर्जा के नियम को जाना ही नहीं। और जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं, ये याद रखना, क्योंकि मैं इतने लोगों को देख रही है कि वो अट्यूनमेंट लेने के बाद भी भटक रहे हैं, स्टक है, उन्हें पता ही नहीं है कि जैसे उन्होंने ये अट्यूनमेंट लिया वो भीड़ से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि जो हायर नॉलेज थी, हायर एक्सेस था, उनसे उसकी जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो चेंज हो गई। क्योंकि हमें नॉर्मल इंसान नहीं है। हम शक्तिपात लेने के बाद, हम अट्यूनमेंट लेने के बाद हमें ये भाव हमेशा रखना है कि हम नॉर्मल नहीं है, हम उस यूनिवर्सल एनर्जी के एक्सेस को ले चुके हैं, हम उस भीड़ से अलग है, हम उस गड्ढे का रुका हुआ पानी नहीं है जो सड़ चुका है, जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं। क्योंकि अभी तक हम वही है अट्यूनमेंट से पहले। अट्यूनमेंट से पहले हम वो गड्ढा है जिस गड्ढे में पानी भरा हुआ है, वो सड़ चुका है, कीड़े पड़ चुके हैं, उसमें बदबू आने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इंसोमिया है, हजारों टाइप की बीमारियां जिनको नाम लेते लेते पूरा घंटे बीत जाएंगे। इतनी चीजें हमारे जीवन में है जब हम भीड़ का हिस्सा है, नॉर्मल इंसान है, अट्यूनमेंट लेने से पहले। लेकिन आज ये भाव रखिए, क्योंकि आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम उस गड्ढे में एक वो पत्थर फेंकने जा रहे हैं जिससे उस गड्ढे का पानी बाहर निकाल दिया जाए। हम एक बाल्टी पानी वो डालने जा रहे हैं जिससे वो पानी, गंदा पानी बाहर आ जाए और अच्छी ऊर्जाओं का प्रवाह हो जाए, एक नदी के पानी से मिल जाए। और नदी का पानी कैसा होता है? साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन। वो वाली केदारनाथ वाली याद करना है, हरिद्वार वाली, और ये दिल्ली वाली यमुना गंगा याद नहीं करना, प्रयागराज वाली, वो गंदी हो चुकी है। लेकिन जहाँ से उस गौमुख से निकलती है, तो जब उस नदी में ये पानी मिलता है तो वहाँ की एनर्जी से ना, पानी तो साफ होता ही होता है, आप हर चीज़ दूसरों के जीवन में भी उजियारा लेकर आते हो। तो इस अट्यूनमेंट से हम क्या करने जा रहे हैं कि उस गड्ढे के पानी को जो सड़ चुका है निकालने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं। देखो, रेकी का एक प्रोटोकॉल होता है। अट्यूनमेंट लेने के बाद आपको ये प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि वरना फिर आपको क्या लगता है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं? आपको लगा चलो हीलर बनते हैं। ये मिथ है, ये हमारा भ्रम है। हम और आप, यूनिवर्स ने चूज किया है हमें। ये यूनिवर्स की, उस ब्रह्मांड की, उस रेकी शक्ति की मर्जी है, ये हमारी मर्जी नहीं है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो एक साथ मिला है, हम सब इतने लोग एक साथ बैठे हैं, ये हमारी मर्जी नहीं है, यूनिवर्स की मर्जी है। क्योंकि उसने हमें चूज किया है कि आपकी जर्नी अब क्या है, उस भीड़ से अलग होने जा रही है। आप उस यूनिवर्सल सुपर डबल मल्टीपल पावर के एक्सेस को लेने जा रहे हो। हम अपनी पावर भूल जाते हैं। रेकी के इस प्रोटोकॉल को याद रखना है कि इस अट्यूनमेंट के बाद मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं उस भीड़ से अलग हूं। उस कॉमन पीपल जो आम आदमी की बात करते हैं, वो आम आदमी मोस्टली क्या है? दुखी है, परेशान है, हैरान है, शिकायतें हैं, टेंशनें हैं, बोझ है, दुखी दुख है, कुछ भी दुख नहीं फिर भी दुख है, सब कुछ अच्छा है फिर भी दुख है।
सुन के देखना, भगवान का दिया सब कुछ है, पर फिर भी मुझे नींद नहीं आती जी, मुझे ओवर थिंकिंग है, मुझे नेगेटिविटी है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे टेंशन है। क्यों? तो इस शक्तिपात के बाद, इस अट्यूनमेंट के बाद, उस भीड़ से, उस आम आदमी से हम अलग होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अट्यूनमेंट के बाद हमें उस यूनिवर्सल जो शक्ति है, वो पावर है, वो कॉस्मिक एनर्जी है, उसका एक्सेस हमें मिल जाएगा। और क्या होगा? हम आम इंसान नहीं रहेंगे। मैं क्या हो जाऊंगा? यूनिवर्सल हो जाऊंगी, यूनिवर्सल हो जाऊंगा, यानी सब एक है। हमारा भाव हो जाएगा, सब एक है, क्योंकि ना कोई कास्ट है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है, ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना काला है, ना सफ़ेद है। क्योंकि हम कहते हैं ना, कास्टिज्म तो हमारे यही है। बाहर की कंट्री में जाओ, वहाँ ब्लैक एंड वाइट का भेद है, और ऊपर जाओ वहाँ अमीर गरीब का भेद है, किसके पास 5 गाड़ी है और किसके पास 1 गाड़ी है। तो हम क्या होने जा रहे हैं कि सब एक है उस भाव से। मैं यूनिवर्सल होने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक जानवर, एक पक्षी, एक पेड़, एक पौधा और हर कोई एक जैसा होगा। अगर ये सब मेरे सामने दुखी है, परेशान है, तो मैं इनकी हेल्प करने से मना नहीं करूँगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स ने मेरे ऊपर दी है कि अब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हो, और आपने इस एक्सेस को पाकर सब आपके लिए एक है। आपके सामने अगर कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर कोई भी दुख में है, आप उनके लिए क्या करोगे? दुख में छोड़ दोगे? हीलिंग करेंगे। तो अब हमें सोचना है कि हम यूनिवर्सल होने जा रहे हैं। जैसे सूर्य है, सबको अपनी रोशनी देता है, वो ये थोड़ा ही ना कहता है कौन अमीर है कौन गरीब है, ये यूएसए में देनी है आज, यहाँ नहीं देनी, वहाँ देनी है, ये देनी है, क्योंकि यूएसए हमसे आगे है, और जो पिछड़ी सो कोल्ड कंट्री है वहाँ नहीं देना। क्योंकि हमें यूनिवर्सल होना है, सब एक भाव में रहना है, और यही एक गुड ह्यूमन बीइंग की बात है कि जब आप अपनी फील्ड में ऑनेस्ट रहते हो, ईमानदार रहते हो, तो हीलर तो हम अपने आप ही बन जाते हैं। क्या कहते हैं 5 नियम? देखो, हम कहते हैं आज अट्यूनमेंट कोई ये नॉर्मल हीलिंग मेडिटेशन नहीं है कि हमें लगे कि जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं, ये अट्यूनमेंट एक नॉर्मल हीलिंग मेडिटेशन है। ये बहुत ही दिव्य यात्रा है, आपका दिव्य प्रोसेस है, पवित्र प्रोसेस है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपकी एनर्जी चैनल है, यानी जो सारे नाड़ी है, जो चक्र है, उनको एक्टिवेट करती है, उनको ओपन करती है। ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, एक बहुत डिवाइन और दिव्य आपकी यात्रा, पवित्र प्रोसेस है। क्योंकि जो नाड़ियाँ, जो चक्र हमारे ब्लॉकेज हो गए हैं, उनको क्या करेगी, उन चैनल को ओपन करने जा रहे हैं हम, उनको एक्टिवेट करने जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, ताकि जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसके एक्सेस को हम इजीली रिसीव कर सके, उनसे कनेक्ट हो सके। बल्कि ये लर्निंग नहीं, एक अवेकनिंग है, ये जागरूकता है। सीख तो लिया, 4 दिन हम सीख ही रहे थे, 4 दिन यही तो क्लास ली है। आज अवेकनिंग है, आज जागरूकता है कि मिलने वाला क्या है जिसको हम बस नॉर्मल समझते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। आपको उस यूनिवर्स से ये कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि आपने मुझे उस आम इंसान से अलग बना दिया, उस भीड़ से अलग बना दिया।
जहाँ मैं क्या हो गया, एक दिव्य बन गया, डिवाइन सोल। क्योंकि रेकी कहती है शरीर पर नहीं, शरीर के आधार पर नहीं, अपनी आत्मा का कनेक्शन यूनिवर्स से बनाना है, अपनी सोल का कनेक्शन बनाना है। और हमें लगता है हीलिंग तो बस सरफेस की बात है ना, यही लगता है ना, पर ये कहती है आपका सोल कनेक्शन। इसमें हम जब अट्यूनमेंट लेते हैं, जब हीलिंग लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे लाइफ के आधे दुख दर्द तो वैसे ही चले जाते हैं, जिसको हम इतना आजकल इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेस हो गया जी, एंजाइटी है जी, पैनिक अटैक आते हैं, डिप्रेशन है, डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही है, लोगों को लंबा लंबा टाइम हो गया कि वो डिप्रेशन की गोलियां नहीं छूट रही है। डिप्रेशन की गोलियां खा खा के और क्या हो रहा है कि जो थोड़े बहुत ठीक थे वो भी ठीक नहीं है। सारा दिन या तो सोते रहते हैं या जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, हर चीज नीरस लगती है। लेकिन ये हीलिंग क्या करती है, ये अट्यूनमेंट क्या करता है, आपकी ये चीज़ें तो चुटकियों में ख़त्म कर देता है। आपको पता है कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आने के लिए उसको मिनिमम 3 साल लगते हैं। जब कोई बीमारी हमारे शरीर में आती है उसको 3 साल लगते हैं। और इस रेकी हीलिंग के माध्यम से जब हम लगातार 3 महीने, सिर्फ 3 महीने सेल्फ हीलिंग करते हैं तो वो बीमारी रिवर्स हो जाती है। इतनी पावर है इस हीलिंग में जब आप ये एक्सेस ले लेते हो। जब आप मेडिसिन खाते हो ना, जो दवाइयाँ खाते हो और उन दवाइयों को आप हील करते हो, उनकी पावर बढ़ जाती है। जैसे अगर किसी डॉक्टर ने आपको 1000 mg की, 500 mg की दवाई दी है और 500 mg की जगह आपने 250 mg की दवाई ले ली, डॉक्टर ने लिखी 500 ही है पर आपने 250 ले ली और आपने रेकी से हील किया और बाद में चेक करवाना पावर 500 mg की थी। रेकी इन साइकोसोमैटिक चीज़ों पर तो बहुत फास्ट काम कर दी है। मैं कहती हूँ 3 महीने तो मैं उन क्रॉनिक डिजीज के लिए बोल रही हूँ जो इतने सालों की चीज़ें आती चली गई आपके पास। ये साइकोसोमैटिक, साइंस भी इस बात को कहता है 90 to 95 बीमारियां साइकोसोमैटिक है, जो हमारा दिमाग सोचता है इससे है। और इन पर तो ये जो मैं कहती हूँ ना एंजाइटी, स्ट्रेस, जो इतने सालों से दवाइयाँ खा रहा है, सच में विद इन 10 days में वो छूट जाती है। लोगों को तो एक दिन में भी छूटी है। बहुत फास्ट करती है ये हमारे थॉट प्रोसेस पर, इतनी फास्ट हीलिंग करती है। लेकिन यहाँ ज़रूरी क्या है, अगर आप स्ट्रेस में हो, आप कहीं स्टक हो, रिश्तों में स्टक हो, हेल्थ में स्टक हो, रेकी हीलिंग आपको उन सब से बाहर निकाल कर लाती है। लेकिन वो तब आप निकलोगे जब ये महसूस करोगे उस यूनिवर्स ने आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया है, उस पहले की रूहानी से, उस पहले की वृंदा से, उस पहले की मनप्रीत से कुछ अलग हो अब आप। लेकिन हम अट्यूनमेंट लेकर भी क्या सोचते हैं, मैं तो वही हूँ पुराना गड्ढा कीड़ों वाला, हाँ आ गया, कुछ नहीं बदलेगा अगर इस थॉट के साथ हो। क्योंकि आपको जब तक ये अपनी पावर ही नहीं पता और आपने क्या लिया है, तो आप उसको, वो एक्सेस होने के बाद भी, कई बार होता ना कि हमने कहीं से क्लास सीखी है और उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग भी दे दी, लेकिन जब तक आप उसको देखोगे उसके एक्सेस से भी आपको फायदा नहीं होने वाला। वो क्लास देखनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। इसलिए आपने, यूनिवर्स ने आपको एक्सेस दे दिया लेकिन आपको पता ही नहीं है। रेकी अपने आप करेगी थॉट चेंज। अटेनमेंट तो लीजिए, आपकी ये पहली जर्नी है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी है जिस पर आज हम जा रहे हैं। और इस जर्नी पर जाने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि आखिर हमारे जीवन में क्या चेंज आने वाला है, क्या हमें मिलने वाला है। ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की आज पहला कदम है, जहां हम अपने थॉट प्रोसेस को भी बैलेंस करना सीखेंगे, अपनी हेल्थ को, रिलेशनशिप को, जॉब को, करियर को, पैसे को, गरीबी, जो गरीबी में जी रहा है, जो बीमारियों में जी रहा है, आज से वो सब दूर हो जाएगी। आज आपके जीवन का क्या है, एक नया कदम है जिसमें इस नई जर्नी में आपने देखा होगा कि जब एक जैन
साध्वी बनती है या साधु बनता है, पहले वो सबसे परमिशन लेता है, अपने परिवार में, अपने गुरु से, माता पिता से, अपने भाई बहन से, सबसे परमिशन लेकर अपनी उस स्पिरिचुअल जर्नी में कदम रखता है। आज भी हम अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कुल देवी कुल देवता, अपने गुरुओं से, अपने भाई बहनों से, सबसे परमिशन लेकर, जिससे कि मुझे अपना ये गोल, अपना ये पर्पज याद रहे, उन सब से परमिशन लेकर आज हम अपनी इस जर्नी में, इस यात्रा में कदम रखेंगे कि मेरा जो पर्पज है, यूनिवर्स ने जो मेरा सोल पर्पज दिया है, सबसे पहले कहती हूँ यूनिवर्स ने हमें जो सबसे अच्छी चीज़ दी है इस दुनिया में, हमारा शरीर। तो सबसे पहला फर्ज है हमारा सेल्फ हीलिंग करना। फर्स्ट लेवल कहता है, सेकंड लेवल कहता है खुद पर काम करना, खुद के लिए काम करना। और यूनिवर्स ने जो हमारा एक पर्पज डिसाइड किया है, एक पर्पज है, तो उस आत्मा को, उस सोल को जो सबसे अच्छी चीज दी है, तो क्या दिया है? हमारा ये शरीर। तो उस आत्मा को जो वो पवित्र, जिसको हम कहते हैं इतनी पवित्र है, तो उसके रुकने की जगह अगर ये बीमारियों से घिरी हुई है, दुख में है, दर्द में है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो क्या वो हमें गाइड करेगी? वो आत्मा हमारा गुरु है, जो हमें उस यूनिवर्सल सोल के कॉन्शियस चेतना से कनेक्ट होकर हमें गाइड करता है। लेकिन जो हम मंदिर की बात करते हैं, उस आत्मा का जो मंदिर है, ये हमारा शरीर है, लेकिन यही किस में घिरा हुआ है? तो कहाँ से वो पॉजिटिव वाइब्स आएगी? तो आज हम वही एक्सेस लेना जा रहे हैं, जहां पर हम अपने पुराने इमोशंस को रिलीज करेंगे, सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, नेगेटिविटी को, और माइंड में क्लियरिटी लेकर आएंगे। हमारी क्या होगी? हमारी नॉलेज के साथ हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी, हमारे सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा, हमारे चीज़ों को लेने का तरीका बदल जाएगा। ये आपको, जब तक ये रेकी के प्रोटोकॉल नहीं पता होगा, आपके लिए रेकी हीलिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको यूनिवर्स से वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उससे वो बातचीत करनी पड़ेगी, उससे वो जुड़ाव महसूस करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, अगर हम किसी फ्रेंड से सालों साल बात नहीं करते, लेकिन जिस दिन बात करते तो ऐसा लगता है जैसे हमेशा साथ थे, क्योंकि वो भाव नहीं छूटे। और जो व्यक्ति सारा दिन मेरे उस घर में मेरे साथ रहता है, ना तो मेरा उससे बात करने का दिल करता, ना उससे कोई भाव कनेक्शन होते। तो इसलिए रेकी के प्रोटोकॉल आपको सीखने होंगे और अलाउ करना होगा खुद को। किसके लिए? यूनिवर्स के सामने सरेंडर करने के लिए, यूनिवर्स के सामने अपने आप को, कि अब मैं यूनिवर्सल होने जा रहा हूं, अब मैं एक ह्यूमन बीइंग बनने जा रहा हूं। तो तैयार है? चला जाए? क्योंकि होता क्या है कि हमें अट्यूनमेंट के बाद हमें अपनी पावर ही नहीं पता, और हमें लगता है कि यूनिवर्स ने हमें चूज नहीं किया, हम अपनी मर्जी से आए, यूनिवर्स हमें चूज करता है, और तभी वो हमें क्या करता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज ईश्वर देने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसके लायक बन चुके हैं। और जैसे जैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते जाओगे, यूनिवर्स आपको और एक्सेस देता जाएगा। और जब हम इतनी ईमानदारी से काम करते ना, हम एक में से पता नहीं कौन एक इंटरनेशनल हीलर बन जाए, इतना गजब कर जाए कि वो स्टार की तरह चमके। क्योंकि यहाँ ऑनेस्टी चाहिए। और ऑनेस्टी कैसे आती है? जब हम यूनिवर्सल होने की बात करते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स को तो कहते हैं, ब्रह्मांड को तो कहते हैं, लेकिन खुद को हम यूनिवर्सल नहीं करते, हम सबको एक भाव से नहीं देख पाते। तो इसलिए जब हम अट्यूनमेंट लेंगे, हमारी लाइफ की सारी नेगेटिविटी अब हमें छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएगी।
तो इसलिए हमें ये भाव नहीं छोड़ना कि मैं भीड़ से अलग डबल पावर का एक्सेस लेने के लिए यूनिवर्स से क्या कर रहा हूं, जुड़ने जा रहा हूं उस फ्रीक्वेंसी से, उस शक्ति से जहां पर एक नई दुनिया है, नया संसार है और मेरी एक नई जर्नी है। मैं कहती हूँ सबकी अध्यात्म की जर्नी इसी एनर्जी से शुरू होती है, इसी रेकी से शुरू होती है, क्योंकि जहाँ हम एनर्जी के नियम जानते हैं तो अब हमारी एक नई जर्नी शुरू हो रही है जहाँ हम कहते हैं मेरी इस सोल का पर्पस क्या है, मेरे होने का महत्व क्या है, मुझे क्या करना है, कैसे मैं स्वयं अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, खुद को चेंज करने की पावर आ जाती है। हम इतने असहाय होते हैं जब आम आदमी होते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, पर कुछ नहीं होता। लेकिन आज हमें वो एक्सेस मिलने जा रहा है जहां हम खुद की तो करेंगे लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड की हेल्प कर सकते हैं, जो आज हमें यूनिवर्स देने जा रहा है। जिस जर्नी को हम शुरू करने जा रहे हैं, आपके ये भाव होना चाहिए कि हम भीड़ से अलग होने जा रहे हैं। और अगर आप अट्यूनमेंट के बाद भी उसी रोने, उसी दुख में, उसी गड्ढे के पानी में, सड़े हुए पानी में जीना चाहते हो तो इट मीन्स आप उस यूनिवर्स ने जो आपको दिया है उसको आप लोहा समझ रहे हो, जो आपको डायमंड देके जाने वाला है। कई बार कहते हैं ना डायमंड का टॉप्स पड़ा होता है, हम कहते तो फालतू का कांच है। तो आज हम वो डायमंड बनने जा रहे हैं जिसके लिए हर कोई खरीदना चाहता है, जिसको कहते हैं सॉलिटेयर। हम सॉलिटेयर नहीं ले पाते तो हम छोटे छोटे उससे काम चला लेते हैं। तो हम आज वो सॉलिटेयर बनने के पहले कदम पे है जहां यूनिवर्स ने, उस रेकी शक्ति ने, उस ब्रह्मांड ने हमें चूज किया है, हम खुद नहीं है। तो इस मौके को गंवाना नहीं, क्योंकि जीवन को चेंज करने का यूनिवर्स ने हमें मौका दिया है, हमें चूज किया है। लाखों लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, पर तैरना नहीं आ रहा। हम उन सब में से भाग्यशाली है कि आज हम यहाँ अट्यूनमेंट लेने जा रहे हैं। ये नॉर्मल अट्यूनमेंट नहीं है, ये नॉर्मल हीलिंग नहीं है, ये नॉर्मल लर्निंग नहीं है, ये अवेकनिंग है। तो आप सब तैयार हो जाइए इस अवेकनिंग के लिए, इन सब मिथ के लिए, क्योंकि एनर्जी हमारे पास है, ज्ञान हमारे पास है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें अब बनना है आत्मा से। क्या? वो धूप जो सबको एक समान हो, जो अनकंडीशनल हो, कोई स्वार्थ ना हो कि नहीं अगर ये होगा तो ये होगा, क्योंकि अब वो धीरे धीरे क्या होंगे, खुद ही छटने लगेंगे, हमें मेहनत नहीं करनी होगी। तो हमें क्या याद रखना है अटेनमेंट के बाद? कि मैं लोगों से, भीड़ से अलग हूं, मैं यूनिवर्सल होता जा रहा हूं। जैसे पूरा ब्रह्मांड है, जैसे पूरा यूनिवर्स है, हर जगह, हर कण, हर पल में जो सबके लिए अच्छा करता है, मैं आज उस रास्ते पर चल पड़ी या पड़ा हूं। और मेरे जो विचार है, जो मेरे सोचने का तरीका है, वो सब चेंज हो रहा है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि अब इस अटेनमेंट के बाद मेरे जीवन में ये 3 चीज होने वाली है। भीड़ से अलग होने वाला हूँ, मेरे जो सोचने का तरीका है, मेरे विचारों का तरीका है, वो बदलने वाला है, और मैं यूनिवर्सल, जैसे ये ब्रह्मांड, ईश्वर, ऐसे ही मैं होने जा रहा हूँ या जा रही हूँ कि मैं सबके लिए अच्छा कर पाऊँ, सबका भला कर पाऊँ। तैयार? एनर्जी आनी चाहिए अब, क्योंकि जब मूवमेंट करते हैं तो ही एनर्जी आती है, वरना रुके हुए पानी में कहते हैं ना, थोड़ा सा एक पत्थर मारो तो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। उस रुके हुए पानी में हलचल पैदा करनी है तो एक छोटी सी कंकड़ ही बहुत है। और आज हम उस रुके हुए पानी में जो गड्ढा बना रखा है, किसका? नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, टेंशन, बदले के भाव, माफ ना करना, गलतियां, गिल्टियां, भय, डर, पता नहीं क्या 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 क्या। आज उसमें एक पत्थर मार के उसको बाहर निकालेंगे और एक नई ऊर्जा की बाल्टी डालेंगे, जिससे साफ पानी जाकर सब बाहर आ जाए। तो आप सब क्या करोगे? अब
2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जिसको वॉशरूम जाना है पानी पीकर आना है, क्योंकि हमारे रूल सुन लीजिए। जब हम अट्यूनमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपका जो सोना नहीं है, किसी को ऐसे झुक के नहीं बैठना, नींद आ जाएगी। स्पाइन को सीधा रखना है, बिल्कुल आरामदायक, जो भी आपकी अवस्था है, पैर फैला के है, पालथी मार के है, पैर लटका के है, कैसे भी है, जो आपको बिल्कुल आरामदायक अवस्था में आपके लिए हो, वो पोजीशन लेनी है। खूब सारा पानी पी लेना है। अगर आपके पास कटोरी में नमक रखने का है तो रख लीजिए, नमक नहीं है तो पानी रख लीजिए, दोनों है दोनों रख लीजिए। अपने आसपास दिया जला सकते हो, दिया नहीं है तो कैंडल जला लो, दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं, अगरबत्ती धूप बत्ती जला लो, क्योंकि ये चीज़ें क्या करती है, उस पॉजिटिव एनर्जी को और फास्ट अट्रैक्ट कर देती है। ठीक है, और जो नेगेटिव एनर्जी के लिए हम ये पानी रखवाते हैं नमक की, वो हमें डिस्टर्ब ना करे, वो एब्जॉर्ब हो जाए और पॉजिटिविटी हम तक आए। ठीक है, जब आप अट्यूनमेंट लोगे, डायरेक्ट अर्थ से, पृथ्वी से टच नहीं होना, धरती से टच नहीं होना। या तो आसन बिछा लेना, चेयर पर बैठोगे, सोफे पर बैठोगे तो पैर को ऐसे क्रॉस नहीं करना, सीधे रखना है। या तो सॉक्स पहन लेना, पैरों के नीचे कुशन रख लेना, मैट बिछा लेना, डायरेक्ट टच नहीं करना पृथ्वी को, अर्थ को। स्पाइन सीधी, बिल्कुल कमर लगा सकते हो पीछे, बेड पे बैठना चाहो बेड पे बैठ सकते हो, जहां भी हो वहां बस एक ही पोजीशन है, एक तो आगे नहीं झुकना, सोना नहीं, सीधी स्पाइन। किसी को वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जा सकता है, आपके पास 2 मिनट है, 3 मिनट है, जो आपको करना है। कोई बेल डोर बजा रहा है तो सुनाइए, किसी को कुछ कह कर आना है तो कह कर आ जाइए, क्योंकि आधे घंटे अब हमारे हैं यूनिवर्स से एक्सेस लेने के लिए। देखो, हमारा सबसे अच्छा काम है एनर्जी को अच्छा रखना। नमक है तो रख लो, नमक नहीं है तो पानी रख लो, पानी भी नहीं है तो कुछ भी कोई बात नहीं, दिया जला लो, दिया नहीं है मोमबत्ती जला लो, दोनों ही नहीं है कोई बात नहीं, अगरबत्ती जला लो, अगरबत्ती नहीं है धूप बत्ती जला लो, कुछ भी नहीं है तो ईश्वर को बुला लो। ठीक है, तो सब कुछ है, सब कुछ रख लो। इसके बाद ये भी सुन लो, क्योंकि फिर आप कहोगे पानी का क्या करना है, नमक का क्या करना है, ये क्या करना है। जो पानी खुला रखा है, कांच का गिलास हो सकता है, स्टील का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, कोई भी गिलास चलेगा, कटोरी हो सकती है, जग हो सकता है, पानी होना चाहिए खुला किसी भी बर्तन में। नमक किसी भी बर्तन में खुला, 1 मुट्ठी नमक डाल लो। इस नमक को दोबारा डब्बे में नहीं डाल लेना कि वेस्ट हो जाएगा, डब्बे में डाल के वापस रख देता हूँ। इसको फेंकना है, सिंक में फेंक दो, वॉश बेसिन में फेंक दो, या फिर टॉयलेट में डाल दो, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ऐसी जगह डालो जहां पैर ना पड़े किसी का। सब रखा है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि जितने कहते ना मजबूती से जाया जाए वो भी अच्छा, तो सब रखा है वो भी अच्छा, किसी ने नहीं रखा वो भी अच्छा। क्रिस्टल है तो उस रख लो, जिनके पास एमेथिस्ट है, क्लियर क्वार्ट्ज है, क्रिस्टल्स है, वो रख लो। जिनके पास जो दवाइयाँ खाता है दवाइयाँ रख लो अपने पास। जिनका बच्चा पढ़ता है बुक्स रख लो, जिसमें लगता है कि बुक्स में दिमाग लग जाए। ठीक है, और कुछ लगता है और भी उसको भी रख लो। स्फटिक की माला है तो पहन लो। हाँ जी, कैमरा ऑफ रख सकते हो, बस मेरी वॉइस सुनते रहना। ऑन करोगे तो बहुत अच्छा होगा, पर कोई बात नहीं, मैं कहूँगी कि फर्स्ट बेस्ट चीज़ें होती है कैमरा ऑन करके। लेकिन आप कहते हो कैमरा ऑन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे सुनते रहना, वॉइस भी ऑफ मत कर देना। ठीक है ना? दस मिनट के बाद स्टार्ट कैसे होगा? 10 मिनट तो 5 मिनट 3 मिनट है बस आपके पास, ठीक है ना? तो इसमें आपको अब क्या करना है कि अपना
रिलैक्स होके बैठ जाना है। और पानी फेंकोगे, नमक को फेंकोगे, ठीक है? अभी नहीं डालना। पानी में नमक डाल दूं क्या? पानी में डाल दो, ठीक है? पानी में नमक डाल दो, लेकिन इस नमक और इस पानी को क्या करना है? फेंकना है। कहाँ? फ्लश में, टॉयलेट में, सिंक में, वॉश बेसिन में। क्रिस्टल का कोई भी क्रिस्टल की फॉर्म है, आप अपने पास रख सकते हो। ट्री है, पेंडेंट है, माला है, ब्रेसलेट है, टम्बल्स है, बॉल है, रो है, कोई भी है, आप रख सकते हो, ठीक? तब तक मैं आपके लिए तैयारियां करती हूँ, म्यूजिक चलाती हूँ आपके लिए, ठीक है? तब तक आप आराम से मुझे सुनते रहना, सोना नहीं है। कैमरा ऑन करोगे बहुत अच्छा है, बेस्ट तो यही है, कैमरा ऑन। लेकिन सुनना मत भूलना, सुनते रहना। मैं आपके साथ म्यूजिक शेयर करूंगी, उसकी वॉल्यूम बताना मुझे, ठीक है? कि कम या ज़्यादा क्या करना है। वॉल्यूम आ रही है आपके पास म्यूजिक की? नहीं आ रही? किसी के पास भी नहीं आ रही? सबका सेम है? आ रही है, आ रही है, ठीक है? वॉल्यूम कम ज्यादा? कम है, आ रही है, आ रही है। अपने वहां देखो वॉल्यूम बढ़ जाए। किसी को ज्यादा आ रही है, किसी को थोड़ी आ रही है, किसी को परफेक्ट आ रही है, फिर ऐसा देखो, हमारे सबके बॉडी अलग है, एनर्जी अलग है, विचार अलग है, भाव अलग है, सबका अपना अपना है, तो सबके अनुभव अलग होंगे, ठीक है? एक मिनट, मैं आपको कुछ और करती हूँ। एक मिनट, आपको रुक गया म्यूजिक? रुक गया ना अभी म्यूजिक?